साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ये काफी रोचक फैक्ट है। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 2024 को भारतवर्ष, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अपना 75वां कौन सा 75 गणतंत्र दिवस मना रहा। तो ये संख्या याद रखिएगा कौन से नंबर का है। तो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ठीक है। तो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब देखिए, भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। यदि आप संविधान का प्रस्तावना देखें तो वहां पर लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकार कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो संविधान है अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को किया गया है। परंतु उस तारीख को सारे प्रावधान लागू नहीं किए गए थे, कुछ प्रावधान लागू किए गए थे और संपूर्ण रूप से जो संविधान लागू होता है पूरी तरीके से वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। तो इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे एक कहानी और है। चूंकि जब स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था, उस दौरान जो है 31 दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण आजादी की घोषणा की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को जो है आजादी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हर साल जो है 26 जनवरी आजादी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस हमने 15 अगस्त को मनाने चालू किया। अब 26 जनवरी को महत्ता देने के लिए 26 जनवरी को क्या घोषित किया गया? गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है उसको पूरी तरीके से लागू किया गया। तो 26 जनवरी को महत्ता देते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो इस फैक्ट को भी आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हम पहली परेड की बात करें तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था। तो 1950 में गणतंत्र दिवस की पहली परेड ये आपका इरविन स्टेडियम, दिल्ली के इरविन स्टेडियम, लाल किला जो है उसके सामने ये था इरविन स्टेडियम, जिसे हम लोग अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, यहां पर आयोजित हुई थी। और इस परेड में 100 से अधिक विमानों और 3000 भारतीय सैन्य कर्मियों ने भाग लिया था। देखिए, 1950 से 1954 तक 4 साल तक के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह जो है कभी इरविन स्टेडियम, जैसे कि 1950 में इरविन स्टेडियम में, फिर आपका अगले साल किंग्सवे कैंप में, फिर उसके बाद अगले साल लाल किला में और फिर 1954 में जो है रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। मतलब ये अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुआ। 1955 1955 से हर साल गणतंत्र दिवस की परेड जो है कर्तव्य पथ, जिसे हम लोग पहले राजपथ के नाम से जानते थे, जिसका नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया, वहां पर आयोजित की जाती रही है। तो 1955 से आज तक यह जो है कर्तव्य पथ अर्थात जो पहले राजपथ था यहां पर आयोजित की जाती रही है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब प्रश्न उठता है कि पहले मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए, इंडोनेशिया के सुकर्णो तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। वहीं 1955 1955 में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद राजपथ पर अर्थात जो अब कर्तव्य पथ पर है, कर्तव्य पथ है पर पहली बार आयोजित की गई गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पहली बार जो कर्तव्य पथ या राजपथ है यहां पर कब आयोजित हुई थी? 1955 में। तो उस समय जो मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे आपके पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, ठीक है। देखिए, 1953 1953 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में लोक नृत्य और आतिशबाजी को शामिल किया गया। उसी साल त्रिपुरा, असम और नेफा नेफा जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहते हैं अब, के आदिवासी समाज के लोगों ने गणतंत्र दिवस के समारोह में हिस्सा लिया था। 1956 में 1956 में पहली बार 5 सजे धजे हाथियों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में बात करें, जो गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित किया जाता है 29 जनवरी को। देखिए, हर साल 29 जनवरी की शाम को बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजित किया जाता है, जो आधिकारिक तौर पर गणतंत्र दिवस उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है। इस समारोह का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं। यह समारोह विजय चौक पर आयोजित होता है, जो इसे रोशनी, संगीत और देशभक्ति से भर देता है, ठीक है। महिला शक्ति की बात करें, देखिए इस बार जो
2024 का जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड की शुरुआत करेंगी। परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी मार्च करेगी। वहीं 48 महिला अग्निवीर वायु अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि इस बार के अर्थात 75 जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके मुख्य अतिथि कौन है? देखिए, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और इस साल परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया। अब देखिए, ये 75 जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके ये मुख्य अतिथि हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि पिछले साल के कौन थे, 74 के। तो देखिए, 2023 के गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। देखिए, जो 75 2024 वाला हम लोग मना रहे हैं, इसके मुख्य अतिथि पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रित किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से उन्होंने आने में असमर्थता व्यक्त की। फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इनको जो है मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की थीम क्या है। 2024 की गणतंत्र दिवस की थीम क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस साल गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई है। क्या है थीम? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। तो इस चीज को आप यहां पर अवश्य याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।